45 साल जो एक क्षेत्र में नेतृत्व किया हो, बाप बेटे मिलके, किसी भी ओबीसी नेता को आगे बढ़ाया हो, किसी भी नेता को जनपद अध्यक्ष बनाया हो, किसी दीगर को जिला पंचायत में चुना हो, किसी दूसरे को विधानसभा लड़ने दिया हो, किसी तीसरे को लोकसभा का प्रत्याशी बनने दिया हो, तो आप बताइए किसी ओबीसी का नाम? किसी को कभी मौका नहीं मिला। ओबीसी का केवल ढपोसलेबाजी के हिसाब से, शिगुपा के हिसाब से ओबीसी का नाम लेते हैं, किसी ओबीसी का कोई भला नहीं किया है। ये तिवारी जी 4 महीने पहले CWC के मेंबर, जो राष्ट्रीय नेता अपने को कद्दावर नेता मानते हैं, वो 4 महीने पहले चुनाव हार चुके हैं अपने घर से। अब इसकी बात 4 महीने बाद, और वो पूरे संसदीय क्षेत्र से चुनाव हारेंगे, बुरी तरह हारेंगे निश्चित। 404, 4 और जोड़िए, 400 पार एनडीए मिला के सब होगा। और हमारा प्रत्याशी डॉक्टर राजेश मिश्रा भारी मतों से सीधी संसदीय क्षेत्र से चुनाव जीतेंगे। हम नहीं हराए, हमारे सियावल विधानसभा क्षेत्र की एक जनता हराई है, और इस बार फिर हराएगी, और भारी मतों से हराएगी। हमारे में तो कुछ अंतर रह गया था, इस बार उसके दूने मतों से, उतने अंतर से हारेंगे। कारण ये था कि उनके स्वर्गीय पिता इंद्रजीत कुमार जी, और ये 10 साल मंत्री रहे और विधायक रहे, तो वो 10 साल में भी कुछ नहीं किए। कुल 45 साल में सियावल क्षेत्र की जनता को क्षेत्र के विकास के लिए कोई भी उनकी तरफ से न पहल किया गया, न काम किया गया। ये हिंदुस्तान के सब जन जन के राजा राम भगवान सबके हृदय में वास करते हैं, मन में, मस्तिष्क में, दिल में, दिमाग में। हमारा राम ही तो मुख्य भगवान है, और उसको हम नहीं मानेंगे तो किसको मानेंगे? ये हमारे CWC वाले तो राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं, कद्दावर नेता हैं। प्रदेश के नेता राहुल भैया हैं, जीतू पटवारी प्रदेश के नेता हैं। पता लगा लीजिए बहरी में कितना जनता जब सैलाब था, 600 आदमी थे वहाँ कार्यक्रम में। इतने कद्दावर नेता आए थे बहरी में, हेलीकॉप्टर भी आया था, और केवल 500-700 लोग वहाँ उनकी सभा में सुनने को आए। का लागत है हेलीकॉप्टर देखे आए रहे। हाँ, और क्या, हेलीकॉप्टर देखने आए थे। देश में लोकतंत्र के महापर्व के आगाज हो चुका है। 19 अप्रैल का पहल चरण में मतदान हो जाए है। विंध्य के सीधी एक हॉट सीट मानी जा रही है। यह माना जा रहा है कि इधर की कड़ी और बड़ी टक्कर है। भारतीय जनता पार्टी से डॉक्टर राजेश मिश्रा का उम्मीदवार बना गया है, तो इनका कांग्रेस से CWC मेंबर पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल का जो है उम्मीदवार बना गया है। ताबड़तोड़ भाजपा और कांग्रेस जो है अपन प्रचार प्रसार कर रहे हैं। और यह दरमियान जो है अब हमारे साथ है, यह लोकसभा चुनाव की यह महामुकाबला में बात करे खातिर विश्वामित्र पाठक जी, जो हाल ही में 4 महीना पहले CWC मेंबर और पूर्व मंत्री मध्य प्रदेश शासन कमलेश्वर पटेल का चुनाव हराए हैं, तो उनसे जाने के प्रयास करी थे कि यह लोकसभा चुनाव के महामुकाबला का वो कौन नजरिया से देखा थे। तो विंध्य क्षेत्र के ये पहल बघेली न्यूज चैनल में हम कनिष्ठ तिवारी अपना पंचन का सभी जनन का प्रणाम करी थे और बातचीत करी थे सीधी। विश्वामित्र जी, 4 महीना पहले एक बड़ा मुकाबला रहा अपनों के, माना जा रहा कि एक बड़ा कड़ा मुकाबला रहा। कमलेश्वर पटेल जी के गृहग्राम के साथ साथ ओबीसी के एक बड़ा चेहरा रहे। का लागत है इधर की या लोकसभा के महामुकाबला में उनका कौ में देखी थी? ये तिवारी जी 4 महीने पहले CWC के मेंबर, जो राष्ट्रीय नेता अपने को कद्दावर नेता मानते हैं, वो 4 महीने पहले चुनाव हार चुके हैं अपने घर से। अब इसकी बात 4 महीने बाद, और वो पूरे संसदीय क्षेत्र से चुनाव हारेंगे, बुरी तरह हारेंगे। और उनके जो काम थे, उनके काम उनको हरा रहे हैं, और भारी मतों से चुनाव हारेंगे। ये बताइए, अपना से हम यह जानना चाहते कि यह एक बड़ा कांग्रेस के गढ़ माना जा रहा सिहावल, कहे कि उनकर पिताजी एक कांग्रेस के पूर्व मंत्री रहे, मंत्री मतलब
काल में रहे और यह जो चुनाव है एक बेहद अहम चुनाव ऐसे माना जा रहा है कि भाजपा दावा कह रही है 400 पार, लागत है 400 पार रुपए। निश्चित 404, हाँ 4 और जोड़िए, 400 पार एनडीए मिला के सब होगा। हाँ और हमारा प्रत्याशी डॉक्टर राजेश मिश्रा भारी मतों से सीधी संसदीय क्षेत्र से चुनाव जीतेंगे और तीसरी बार हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे और हमारे देश का विकास होगा और विकसित देश बनेगा और हमारा ये गौरवशाली क्षण ये तीसरी बार का चुनाव और उनका प्रधानमंत्री काल होगा। ये बताइए सिहावल में जो हम प्रश्न पूछे चाह रहे हैं कि इतना बड़ा गढ़ का कैसा भेद दीदी है अपना पिछली बे यदि कहा जाए या अपना के अगला मतलब दूसरा कार्यकाल है, पहले वो अपना एक बे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता का हरा चुके हैं, उन्हीं के परिवार से उनका हरा चुके हैं, फिर दूसर कमलेश्वर पटेल जी का हरा चुके हैं, तो का कुछ अपना ऐसा तरकीब बनाई थी कि इतना बड़ा नेता बिल्कुल हारे का मजबूर हो। पहले तो ये जानिए हाँ। हम नहीं हराए, हमारे सिहावल विधानसभा क्षेत्र की एक जनता हराई है और इस बार फिर हराएगी और भारी मतों से हराएगी। हमारे में तो कुछ अंतर रह गया था, इस बार उसके दूने मतों से उतने अंतर से हारेंगे। कारण ये था कि उनके स्वर्गीय पिता इंद्रजीत कुमार जी उस समय पर मंत्री भी थे, विधायक भी थे, 35 साल लगातार रहे, क्षेत्र में कोई काम नहीं किए। उसके बाद 5 साल हमको सेवा करने का मौका मिला और हमने जो सेवा किया है क्षेत्र की जनता के बीच में, क्षेत्र का विकास किया है, वो 35 साल नहीं किए और ये 10 साल मंत्री रहे और विधायक रहे, तो वो 10 साल में भी कुछ नहीं किए। कुल 45 साल में सिहावल क्षेत्र की जनता को क्षेत्र के विकास के लिए कोई भी उनकी तरफ से न पहल किया गया न काम किया गया। ये भारतीय जनता पार्टी का और क्षेत्र के जनता के सहयोग का प्रतिफल है कि वो बुरी तरह चुनाव 18,000 लगभग वोटों से चुनाव इस बार वो 4 महीने पहले चुनाव हारे हैं और आगे भी 36,000 40,000 वोटों से हारेंगे। ये बताइए उनके द्वारा यह कहा जाता है, वो कई उनके समर्थकन के द्वारा ये कहा जाता है कि ओबीसी के एक बड़े नेता हैं ओबीसी में, और अमूमन यदि देखा जाए तो पटेल समाज के वो नेतृत्व करते थे, तो का मानी थे ओबीसी समाज के बड़े नेता है तिवारी जी 45 साल जो एक क्षेत्र में नेतृत्व किया हो, बाप बेटे मिलके किसी भी ओबीसी नेता को आगे बढ़ाया हो, किसी भी नेता को जनपद अध्यक्ष बनाया हो, किसी दीगर को जिला पंचायत में चुना हो, किसी दूसरे को विधानसभा लड़ने दिया हो, किसी तीसरे को लोकसभा का प्रत्याशी बनने दिया हो, तो आप बताइए किसी ओबीसी का नाम? किसी को कभी मौका नहीं मिला। ओबीसी का केवल ढपोसलेबाजी के हिसाब से, शिगुपा के हिसाब से ओबीसी का नाम लेते हैं, किसी ओबीसी का कोई भला नहीं किया है। आप जाइए क्षेत्र में पता लगा लीजिए, सब ओबीसी नाराज हैं उनसे, सारे ओबीसी उनसे खपा हैं, वही वोट उनको नहीं दे रहे हैं। चलिए, तो कुल मिला के जो सोशल मीडिया माहौल बना बजा रहा है पटेल समाज के अन्य ओबीसी के द्वारा कि यह कहा जा रहा है कि ओबीसी का भाजपा को वो जो हम मौका नहीं दी हर बे, या जैसा कई अठे कांग्रेस वाले आरोप लगाइन कि हर सीट में जो है ब्राह्मणन का टिकट देगा, ओबीसी का काहे नहीं है टिकट देगा, तो एक का कहब अपना ओबीसी ये सामान्य सीट है। भारतीय जनता पार्टी एक विश्व में सबसे बड़ी पार्टी है, किसी के साथ कुठाराघात नहीं करती। सामान्य सीट में सामान्य व्यक्ति को टिकट मिला जी, और पिछड़ा वाला उसमें ठस के कभी नहीं लड़ा, आदिवासी हरिजन नहीं लड़ा, न उसको कहीं पे इस तरह से नाइंसाफी जनता के साथ किया गया, न क्षेत्र के साथ किया गया। पार्टी जो हमारी है विश्व में सबसे बड़ी पार्टी है और उसका नेतृत्व करने वाले बड़े बड़े बुद्धिजीवी और ज्ञानी और जो देश को चलाते हैं पूरे विश्व में आगे ले जाने का, विश्व गुरु बनाने का जो पहल कर रहे हैं, वो काहे को भला ऐसा अन्याय करेंगे। और उनका जो है वो सिगुफेबाजी है, वो सिगुफा में 45 साल चुनाव लड़े, चुनाव जीते,
और 105 एकड़ में कॉलेज बनवाए, विश्वविद्यालय बनवाए, कहाँ कहाँ कितने जमीन घोटाला किए, कितना जमीन हर जिलों में खरीदे, और हर जिले में मुख्यालय में 8 मकान आवास योजना के तहत उनके 8 बच्चों को मिला है। सभी जिलों में चलिए हम दिखवा दें आप। नहीं तो ये के बारे में बात कर रहे हैं? ये इंद्रजीत कुमार के 8 लड़कों के बारे में बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास मिला है? प्रधानमंत्री आवास नहीं, हाँ। ये आवास योजना का ये जो यहाँ बना है, अच्छा, ये हाउसिंग बोर्ड? हाउसिंग बोर्ड। हाँ। इससे सभी जिलों में 8 मकान उनके सभी बच्चों के लिए सुरक्षित है। चाहे सतना ले लो, रीवा ले लो, सीधी ले लो, जहाँ देखो आप देखो 8 मकान। हाँ, चलिए, तब तक लागत है कि मतलब उनके समय अवधि में जब उनका कार्यकाल रहा तो भ्रष्टाचार भाप लग लागत है? बिल्कुल भ्रष्टाचार विकास नहीं हुआ। नहीं, जनता खुद कह रही है कि भ्रष्टाचार हुआ, विकास नहीं हुआ। तब तो ये परिणाम हुआ 4 महीने पहले, और वो आज भी परिणाम होने वाला 19 तारीख को यही होगा। क्या लागत है इधर की या सीट पर जो चुनाव के अंतर है? कहे कि पिछली बे यदि बात की जाए 3 बे के, तो हर बे जो है या अंतराल बढ़ ही रहा है, लगातार जो है भाजपा एक कदम आगे जाएगी। पिछली बार क्या लागत है इधर की के परिणाम को? पिछली बार हमारी सांसद श्रीमती रीति पाठक 3 लाख वोटों से चुनाव जीती थी। इस बार हमारे डॉक्टर राजेश मिश्रा जी 5 लाख वोटों से चुनाव जीतेंगे। चलिए, बात राम के हो जाए। कहे कि भाजपा राम के दावा करे थी और राम के वादा करे थी। अबे आरोप कांग्रेस लगा रही है कि राम का नाम पर ही वोट मांग रहे हैं। क्या कहा भी आरोप में? हमारे हिंदुस्तान के सब जन जन के राजा राम भगवान सबके हृदय में वास करते हैं, मन में, मस्तिष्क में, दिल में, दिमाग में। हमारा राम ही तो मुख्य भगवान है, और उसको हम नहीं मानेंगे तो किसको मानेंगे? तो हम तो राम के लिए, हमारे प्रधानमंत्री जी राम मंदिर और मूर्ति विराजमान जब कर रहे थे, आमंत्रण पत्र दिया, तो कांग्रेस पार्टी, इनके नेता बोले हम राम के प्रतिष्ठा में नहीं जाएंगे। तो हमारे राम विरोधी जो हैं वो हिंदुस्तान में रहने लायक थोड़ी है। उनको सिरे से जनता खारिज कर दी है और करेगी। तो कहाँ चले जाए हिंदुस्तान से बाहर? कहाँ नहीं, यही रहे। जैसे यहाँ मलक्ष लोग हैं, हमारे यहाँ आर्यावर्त है। आर्यावर्त विंध्य पर्वत की दक्षिण, ये कहना है वेद शास्त्र के मुताबिक कि वो मलक्षों का देश है। तो ऐसे देश में रहे आए, सुरपुरखा की औलाद बनी रहे, राक्षसों की औलाद बाई रहे। कहाँ कोई निकाल रहा है? वो भी खाएं, हमारे मोदी जी का मुफ्त में अनाज खाएं और नमक भी खाएं और गुणगान भगवान का करें। यही तो भगवान। राहुल गांधी के कौने नजरिए से देखी थे? बड़े नेता माने जाते और कांग्रेस खातिर बड़ी न्याय यात्रा कह रहे हैं। कहते जनता खातिर हम न्याय मांगी रहे हैं। कब वो भारत का जोड़ा के यात्रा कर रहे थे, का कौने नजरिए से? सुन लीजिए, हिंदुस्तान के वो नेता बनते हैं, अमेठी से सब दिन चुनाव लड़े, अमेठी से वो पलायन कर दिए, केरला चले गए। उनकी माताजी जो चुनाव रायबरेली से लड़ती थी, वो चुनाव लड़ना जवाब दे दी कि हम चुनाव ही नहीं लड़ेंगे। अब बताइए उनका क्या, कहाँ माहौल जा रहा है? कैसे नेता हैं कि अपनी क्षेत्र, अपना क्षेत्र, अपना लोकसभा क्षेत्र छोड़ छोड़ के पलायन कर रहे हैं। चुनाव लड़ने वाला उनके कांग्रेस पार्टी से प्रत्याशी कोई बनने को नहीं तैयार है। हिंदुस्तान में ये हाल है। चलिए, आज यदि देखा जाए तो बड़ी ताबड़तोड़ कांग्रेस के रैली रही, सभा रही। अपनों जाने हो प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी आए रहे हैं, अरुण यादव जी आए रहे हैं, पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह राहुल खूब सभा कह रहे हैं और दावा कह रहे हैं कि इधर की हर हाल में ये सीट ले रहे हैं। ये हमारे CWC वाले तो राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं, कद्दावर नेता हैं। प्रदेश के नेता राहुल भैया हैं, जीतू पटवारी प्रदेश के नेता हैं। पता लगा लीजिए बहरी में कितना जनता जब सैलाब था, 600 आदमी थे वहाँ कार्यक्रम में। इतने कद्दावर नेता आए थे बहरी में, हेलीकॉप्टर भी आया था, और केवल 500-700 लोग वहाँ उनकी सभा में सुनने को आए थे। नहीं तो क्या लागत है, हेलीकॉप्टर देखे आए रहे? हाँ, सभा और क्या, हेलीकॉप्टर देखने आए थे। हाँ, सब हम नहीं आए रहे लोग, सभा में नहीं आए थे। चलिए, मोदी की लहर है एकदम।
400 के पार। अपना का लागत है मोदी लहर है। हमको नहीं, जनता की आवाज सुन रहे हैं। जनता को लग रहा है 400 के पार, इस बार मोदी ही सरकार, और मोदी ही, तीसरी बार भी मोदी। अबे हम भाषण सुन रहे हैं CWC मेंबर के, उनके द्वारा कहा गया कि यदि 400 पार है भाजपा तो संविधान है बदल दी। हाँ, देखिए उनका नजरिया दूसरा है। हमारे भारतीय जनता पार्टी का नजरिया हमारे भारत का गौरव बढ़ाने के लिए, हमारे भारत देश को विकसित राष्ट्र बनाने का और हमारे भारत देश के जनता जनार्दन को आगे बढ़ाने का जो संकल्प है, जब तक आपके संविधान में देखिए, आज मनु जी जो संविधान बनाए थे, कितने लाख हजार बरस पहले बनाए थे, तो उसमें भी संशोधन करने की आवश्यकता पड़ रही है। तो ये तो 1947 का संविधान है, ये तो रोज संविधान में परिवर्तन होता रहता है। नहीं, संविधान में परिवर्तन करब कि संशोधन करब? संविधान में संशोधन जब जरूरत पड़ती है सरकार को करना पड़ता है। ये उनकी सिगोपीबाजी, फिजूलबाजी है, जो जनता को गुमराह करते हैं कि संविधान में संशोधन करेंगे। अरे संविधान में जो आवश्यकता होती है तो किया जाता है। ये तो संविधान का, कानून व्यवस्था का नियम है, उससे दूर कौन जाएगा। चलिए, तो विश्वामित्र पाठक जी रहे हमारे साथ वहाँ अपना दावा कह रहे हैं, कहे कि हाल में अब ऊर्जा पूरी बरकरार ही, कहे कि 4 महीना पहले अपना चुनाव जीते हैं सियावल विधानसभा से, और सियावल विधानसभा में अपना के खिलाफ जो प्रत्याशी रहे, विपक्ष में प्रत्याशी रहे, वह प्रत्याशी ही जो लोकसभा में भाजपा के खिलाफ प्रत्याशी है। हालांकि अपना ये दावा कह रहे हैं कि इधर की दुगने मतन से जो हमारे में कमी रह गई हुई, इधर की जनता ओहू को पूर करी, और अपना ये दावा कह रहे हैं कि मोदी का लहर है, वह लहर से 400 पार हो जान लगे। अब देखा दिलचस्प हुई, कहा थे नाक दूर के हंसिया, अब 19 अप्रैल का वोट पड़ जाइए और 4 जून का ओकर परिणाम आई जी, और यह तय जरूर हो जाए कि आखिरकार अब की बेर केकर सरकार। तो अपन अपने परिवार के रखा बहुत ख्याल। धन्यवाद, प्रणाम।